अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी में है चिकन टिक्का पराठा रोल, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इतने मज़े के हैं कि आप एक बार बना के खाएंगे तो आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया मैंने आटा 3 कप नॉर्मल, ये घर का आटा है, और हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें घी डाला है और इसको नॉर्मल पानी से हमने गूंद लेना है। नॉर्मली जिस तरह हम घर का आटा गूंदते हैं रोज़ रोटी वगैरह और पराठा बनाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूंद लेना है इस तरह से, और गूंद के हमने इसको साइड पे रख देना है। इस तरह हमने इसको गूंद लेना है सॉफ्ट सा, ये देखें। और थोड़ा सा हम इस पर घी अप्लाई करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे रेस्ट के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है मैरिनेटेड चिकन, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, तो आप वहाँ से इसको चेक कर लेंगे। तो साथ ही मैंने ले लिया है 1 शिमला मिर्च स्लाइस में कटा हुआ, और 1 प्याज स्लाइस में कटा हुआ, और बंद गोभी थोड़ी सी स्लाइस में कटी हुई। तो हमने इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, जस्ट 1 मिनट सिर्फ। तो चले हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ सौते करेंगे। अब हम बंद गोभी डालेंगे। सारी सब्जियों को इसी तरह हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ लेमन डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो बस हमने इनको इतना ही फ्राई करना है, और अब हम इनको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो अब हमने चिकन ले लेना मैरिनेटेड किया हुआ, उसको भी इसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के, और उसको भी 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और 10 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रख देना है लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें चिकन जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। बस 1 मिनट हम इसको भूनेंगे, और उसके बाद एक कोयला ले लेंगे और उसको हमने स्मोक दे देना, जिससे फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और चिकन टिक्का का अच्छे से फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो बस हम इसको कवर करके रख देंगे। तो अब हम चलते हैं हरी चटनी की तैयारी की तरफ, जिसके लिए मैंने ले लिया हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन के 2 जवे और हाफ़ लेमन। तो हम इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे और सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है और हरी चटनी तैयार कर लेंगे। लेमन जूस डालने से ये होता है कि इसका कलर जो है वो ग्रीन रहता है और कलर ख़राब नहीं होता। थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल ली है, और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी तैयार हो चुकी है। तो हम बनाएंगे पराठे के लिए सॉस, जिसके लिए ले लिया मैंने हाफ़ बाउल दही। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाले मायोनीज़ के, और 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें हरी चटनी। ये बहुत ही अच्छी चटनी तैयार होती है पराठे के लिए, रोल के लिए। तो ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। नमक वगैरह की अगर कमी हो तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरी सॉस भी तैयार कर लेंगे, जिसमें हमें चाहिए मायोनीज़ 2 से 3 चम्मच, और चिली गार्लिक सॉस चाहिए 2 से 3 चम्मच, केचप चाहिए 2 से 3 चम्मच। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी है पराठे के लिए, रोल के लिए, और पिज़्ज़ा वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आटा भी जो है वो रेडी हो चुका है। तो चले हम पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। पेड़े बना लेंगे इस तरह, और उनको बेल लेंगे थोड़ा सा आटा डस्ट करके इस तरह से, और घी अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोल कर लेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह हमने इसको रोल कर लेना है, और दोबारा से थोड़ा सा घी हम इस पर अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोल कर लेंगे इस तरह। रोल करने के बाद हमने इसके 2 स्लाइस कर लेने हैं, 2 पीस, जिससे ये 2 पेड़े बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह। इसी तरह हमने सारे पराठे जो है वो तैयार कर लेने हैं, सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं, और हम इसके पेड़े बना के पराठे बना लेंगे इस तरह। हल्के हाथ से हमने इनको बेलना है, और ये देखें हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। तो और अब हम इसको पका लेंगे इस तरह से। पैन लेंगे या तवा ले लें, जो भी आपके पास है, और सारे पराठे हम इसी तरह घी लगा के पका लेंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे। तो इस तरह हमने करके इनको बना लेना है। तो ये देखें हमारा पराठा तैयार हो चुका है, सारे पराठे रेडी हो चुके हैं।
तो अब हम करेंगे इनकी असेंबलिंग। सारी चीज़ें हम रखेंगे, सॉस वगैरह सबको हमने रखना है और असेंबली करेंगे। तो एक पराठा ले लेना हमने इस तरह। पहले हम उस पर हरी चटनी अप्लाई करेंगे पूरे पराठे पे इस तरह से, और उसके बाद हमने इसमें चिकन रखना है, एक लेयर हम इसकी लगाएंगे। उसके बाद हमने वेजिटेबल की जो हमने फ्राई करके रखी है इनकी लेयर लगाएंगे, और उसके बाद हमने इस पर रेड सॉस जो हमने बनाई है वो अप्लाई करनी है इस तरह से। और अब हम इनको रोल करेंगे। तो इसी तरह हमने सारे पराठे रोल कर लेने हैं। ये देखें, दूसरा भी हम इसी तरह करेंगे और बाकी सारे भी जो हैं पराठे हम इसी तरह रोल कर लेंगे। बहुत ही कम चिकन में हमने इतने ज़्यादा रोल बना के घर में तैयार कर लिए हैं। तो ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे बने हैं। बच्चों को देने के लिए, लंच बॉक्स में देने के लिए आप इनको बनाएं और अपने बच्चों को दें, घर में अपनी फैमिली को बना के दें। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरह आप अपने घर में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बाहर से कई गुना बेहतर है, हम घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की ये रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।